मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मोहन कैबिनेट विस्तार से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। 28 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बड़ी जानकारी राज्यपाल से डॉक्टर मोहन यादव जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मुलाकात की। शपथ लेने वाले मंत्रियों की जानकारी राज्यपाल को दी गई है। सीएम ने राज्यपाल को मंत्रियों की लिस्ट सौंपी है। दोपहर 3:30 बजे मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होना है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 3:30 बजे तमाम विधायक मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। कहा जा रहा है करीब 28 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और इसके पहले हमने आपको खबर भी बताई थी कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मुलाकात राज्यपाल मंगूभाई पटेल से होनी है। मुलाकात हो चुकी है और सीएम ने मंत्रियों की जो लिस्ट है वो भी सौंप दी है। कहा जा रहा है कि 28 मंत्री बनाए जाएंगे। 28 विधायक जो हैं वो मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। कई दौर की बैठकों के बाद आज का दिन तय किया गया जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। 28 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके पहले हमने आपको तमाम तस्वीरें भी दिखाई थी। कब कब मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना हुए थे, जहां पर केंद्रीय नेतृत्व से उनकी मुलाकात हुई थी। और अब आज 3:30 बजे दोपहर मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होना है। आज दोपहर 3:30 बजे माननीय महामहिम हमारे अपने नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय जेपी नड्डा जी, हमारे वीडी शर्मा जी, सभी वरिष्ठों से मार्गदर्शन के पश्चात निश्चित रूप से नया मंत्रिमंडल नई सरकार के गठन के साथ देश की बेहतरी के लिए काम करेगा। कितने होंगे नाम? बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल देखिए, दोपहर 3:30 बजे का वक्त बेहद अहम, क्योंकि इस वक्त आपको बता दें कि मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होता हुआ रहेगा और वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। पुख्ता जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं हम। 28 विधायक हो सकता है कि शपथ ग्रहण करें। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, भोपाल से नीलम, इसके अलावा ग्वालियर से विनोद। सबसे पहले मैं नीलम का रुख करना चाहूंगी। नीलम, कहा यह जा रहा है कि 28 विधायक जो हैं वो मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। इसे लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए एक लंबे इंतजार के बाद जो है मंत्रिमंडल को लेकर के आज सस्पेंस खत्म होने जा रहा है। दोपहर 3:30 बजे राजभवन में जो है विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। माना जा रहा है कि करीब 20 से लेकर 28 विधायक जो है मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। थोड़ी ही देर पहले सीएम मोहन यादव ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की है और उन्हें जो है शपथ ग्रहण समारोह के लिए औपचारिक तौर पर जानकारी दी है। साथ ही साथ उन विधायकों के नामों की लिस्ट भी सौंपी है जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि वो कौन कौन से नाम होंगे इस पर अभी जो है तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, पर अलग अलग क्षेत्रीय समीकरण, जाति समीकरण और अगले लोकसभा चुनाव को देखते हुए माना जा रहा है कि इन तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए विधायकों को कैबिनेट में जगह दी जाएगी, ताकि अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक बड़ी जीत हासिल हो। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है, तो ये जरूर देखना होगा कि किन किन समीकरणों का यहाँ पर ध्यान रखा गया है, क्योंकि एक लंबा समय, करीब अगर हम बात करें तो सीएम मोहन यादव के शपथ लेने के करीब 12 दिन बाद आज जो है विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। लगातार जो है सीएम दिल्ली गए, केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई, साथ ही साथ पार्टी आलाकमान से भी उनकी मुलाकात हुई। कल दिल्ली में देर रात भी उन्होंने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है और उसके बाद ही जो प्रस्तावित नाम थे उन पर अंतिम मोहर लग गई है। अगर हम बात करें संभावित नामों की, तो महिला कोटे से अनुमान लगाया जा रहा है कि अर्चना चिटनिस, जो कि पहले भी मंत्री रह चुकी है, उन्हें इस बार मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा कृष्णा गौर और रीति पाठक का नाम भी जो है सामने आ रहा है। वहीं अगर हम वरिष्ठों की बात करें, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, प्रहलाद सिंह पटेल, इनके नाम भी सामने आ रहे हैं कि इन्हें कैबिनेट में एक अच्छे पोर्टफोलियो दिया जाएगा। वहीं सीनियर समर्थकों में तुलसी सिलावर, प्रभुराम चौधरी, गोविंद सिंह राजपूत, एंडल सिंह कंसाना, ये नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि ये सब नाम अभी अनुमानित हैं। अब ये जरूर देखने वाली बात होगी कि और इनमें किन किन नामों पर मोहर लग चुकी है या कुछ और नए चेहरों को भी यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। जी बिल्कुल नीलम, लौटती हूँ मैं आपके पास। हमारे साथ दुर्गेश भी जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, आती हूँ मैं आपके पास। विनोद का रुख करना चाहूंगी मैं। विनोद, चूंकि एक लंबा मंथन चला, कई बार मुख्यमंत्री दिल्ली गए, वहां पर केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की, पीएम मोदी से भी मुलाकात की,
लंबे विचार विमर्श के बाद ये तमाम नाम तय किए गए हैं, तो ऐसे में हर समीकरण को साधते हुए यहां पर बीजेपी जाहिर तौर पर नजर आने वाली। बिल्कुल, देखिए बार बार मुख्यमंत्री की जाने से इस बात की जरूर संकेत मिलते रहे कि इस बार का मंत्रिमंडल सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा बैठाया हुआ नहीं होगा, बल्कि सभी की आम सहमति से मंत्रिमंडल बनाया जाएगा। चूंकि मुख्यमंत्री का नाम जब मध्य प्रदेश में घोषित किया गया तो एक चौंकाने वाला नाम सामने आया था। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व को ये लगा कि अब मंत्रिमंडल सभी की सहमति से हो और जिसमें सभी जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरणों के आधार पर निर्णय लिया जाए, और इसीलिए बार बार मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया जा रहा था। चूंकि 10 दिन में वो 3 बार दिल्ली गए और उसके बाद ये तय हो पाया कि आज 3:30 बजे मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा। यानी नाम लगभग तय हो चुके हैं, केवल अब सामने आना बाकी है। जहां तक क्षेत्रीय और जाति समीकरण की बात करें तो अगर हम ग्वालियर चंबल को ही देखें, जो पिछले 2-3 मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहा था, 4-4, 5-5 मंत्री इस अंचल से हुआ करते थे। इस बार 1-2 मंत्री कम रहने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि ग्वालियर नरेंद्र सिंह तोमर जो कि केंद्रीय मंत्री रहे थे, अब विधानसभा अध्यक्ष हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके तमाम ऐसे विधायक समर्थक हैं जो मंत्री के दावेदार हैं। उन दावेदारों में सबसे प्रमुख नाम आ रहा है प्रद्युम्न सिंह तोमर का, जो कि ग्वालियर से बीजेपी के विधायक हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद करीबी हैं। दूसरा नाम अगर हम बात करें तो भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र से राकेश शुक्ला या अम्बरीश शर्मा का सामने आ रहा है। ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि अम्बरीश शर्मा लाहौर से वो विधायक हैं जिन्होंने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को हराया था, और राकेश शुक्ला तीसरी बार मेहगांव विधानसभा से चुनाव जीते हैं। तो इन दो में से कोई भी एक नाम आ सकता है। ये नाम इसलिए जरूरी माने जा रहे हैं कि पूरे भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र और ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के 2 ही ऐसे विधायक हैं जो जीत के आए, यानी इन 34 सीटों में 2 बीजेपी के विधायक हैं। इनमें से एक कोई आज मंत्री बन सकता है, इसकी संभावना 100% बताई जा रही है। साथ ही मुरैना श्योपुर लोकसभा की बात करें तो ऐदल सिंह कंसाना जो कि ओबीसी वर्ग के हैं, उनका नाम प्रमुख तौर पर आ रहा है। तो ग्वालियर चंबल अंचल से ये 3 मंत्रियों के नाम अभी प्रमुख तौर पर माने जा रहे हैं। अब हो सकता है इसमें कोई एक चौंकाने वाला निर्णय किसी नए नाम का आता है तो अम्बरीश शर्मा का हो सकता है, जिन्होंने लाहौर से गोविंद सिंह को हराया है। बिल्कुल विनोद, जाहिर तौर पर कई ऐसे बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं जो कि रेस में शामिल है। हालांकि वो देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से विधायक मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आते हैं। लौटती हूं मैं विनोद आपके पास। दुर्गेश का रुख मैं करना चाहूंगी। दुर्गेश, चूंकि महाकौशल को हमेशा ये शिकायत रहती है वहां की जनता को कि जितनी भागीदारी मंत्रिमंडल में उन्हें मिलनी चाहिए उतनी भागीदारी अभी तक नहीं मिली है, तो क्या इस बार माना जाए कि यहां पर मंत्रिमंडल में महाकौशल क्षेत्र से कई बड़े चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं? क्योंकि राकेश सिंह यहां से आते हैं, उन्होंने भी चुनाव जीता, प्रहलाद पटेल, ये तमाम ऐसे बड़े नाम हैं जो कि मंत्रिमंडल में एक उच्च दावेदारी रखते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, महाकौशल क्षेत्र हमेशा से मंत्रिमंडल से थोड़ा अछूता ही रहा है, चाहे वो 2013 की बात हो, 2018 की बात हो या फिर 2020 की बात हो, जब दोबारा बीजेपी ने सत्ता संभाली थी। और हमेशा से शिकायत भी रही है कि महाकौशल को जितनी तवज्जो मध्य प्रदेश की कैबिनेट में मिलनी चाहिए थी, उतनी तवज्जो अब तक नहीं मिल पाई है। लेकिन इस बार जिस तरीके से चुनावी मैदान में जब बड़े बड़े सांसदों को मैदान में उतारा गया था और तकरीबन 4 सांसद जो है महाकौशल क्षेत्र से जबलपुर में उतरे थे, जिस तरीके से हम कहें तो राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल, उदयराव प्रताप, फग्गन सिंह कुलस्ते, ये 4 बड़े दिग्गज नेता महाकौशल क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे थे। फग्गन सिंह कुलस्ते इस चुनाव में हार गए, लेकिन अगर हम बाकी 3 विधायकों की बात करें तो तीनों ही सांसद जो है बड़े अच्छे मतों से जो है जीत कर आए हुए हैं। अब ऐसे में जब मंत्रिमंडल की चर्चाएं हो रही थी तो सबसे बड़ी बात यही हो रही थी कि क्या ये सांसद मंत्रिमंडल मंत्री का जो गठन होगा क्या उसमें एडजस्ट हो पाएंगे, क्योंकि जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वो इन तमाम बड़े दिग्गज नेताओं से जूनियर हैं। ऐसे में आने वाले 5 सालों तक सरकार बेहतर तरीके से चले, मतभेद ना हो, इस बात की चिंता सबसे ज्यादा केंद्रीय नेतृत्व को सता रही थी। और संभवतः यही वजह है कि मंत्रिमंडल को लेकर इतना वक्त लग रहा है। लेकिन फिर भी जो नाम संभावित तौर पर अब सामने आए हैं उसमें कहीं ना कहीं राकेश सिंह का नाम पहला नंबर पर है, प्रहलाद पटेल है, उदयराव प्रताप का भी नाम सामने आ रहा है। यानी ही तीनों ही सांसदों को कैबिनेट में जगह मिल रही है। यानी कि स्वाभाविक बात है कि महाकौशल का इसमें कद बढ़ेगा। दूसरी बड़ी बात, कद इसलिए भी बढ़ेगा क्योंकि प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह अभी तो कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं, लेकिन इन्हें पोर्टफोलियो भी वजनदार मिलेगा। देखिए, ये बात तो लगभग पहले से तय मानी जा रही थी कि अगर ये मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं या नहीं बने हैं तो फिर आप अगर कैबिनेट में शामिल होते हैं, यानी केंद्रीय नेतृत्व में वापस नहीं जाते हैं, कैबिनेट में शामिल होते हैं, तो फिर कोई बड़ा विभाग ही ये सामने लेकर आएंगे। तो निश्चित तौर पर महाकौशल को इस बार तवज्जो बढ़ेगी। लेकिन एक बात कहीं ना कहीं लोगों को चुभेगी, क्योंकि देखिए ये 3 नाम तो बड़े हैं ही, इनको तो कैबिनेट में शामिल होना ही। लेकिन बाकी जो विधायक थे या जिनकी उम्मीदें बढ़ी थी जब मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया था कि शायद नया नेतृत्व खड़ा होगा या नए
लोगों को, नए विधायकों को मौका मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये कसक जरूर रह जाएगी। क्योंकि देखिए, नरसिंहपुर की चारों विधानसभा सीट जो है बीजेपी जीत के आई है। जबलपुर की 8 में से 7 विधानसभा सीटें जो है बीजेपी जीत कर आई है। कटनी की सभी जीत कर आई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक जो बड़े नेताओं के सामने जो छोटे विधायक थे या जो नए लोग थे, उनके मन में सही कहीं रह जाए। क्योंकि देखिए, जबलपुर से 7 में से केवल एक ही नाम सामने आ रहा है, केवल राकेश सिंह का। नरसिंहपुर की 4 में से केवल प्रहलाद पटेल का नाम सामने आ रहा है। हालांकि उदयराव प्रताप उसमें शामिल है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो छोटे नेता हैं, या यूं कहें कि जो अभी हाल फिलहाल के विधायक हैं, उनको एक जरूर छोटा सा झटका लग सकता है। क्योंकि चर्चाएं पहले ये थी कि तमाम जो सांसद हैं, इनने इच्छा जताई है केंद्रीय नेतृत्व के सामने कि ये वापस केंद्रीय नेतृत्व में ही जाएंगे। तो फिर अगर इन्हें कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है, तो फिर निश्चित तौर पर आने वाले 6 महीनों बाद जब लोकसभा चुनाव होंगे, तो शायद उसे ध्यान में रखते हुए ये शामिल किया जा रहा है। कुछ लोगों को मायूसी भी हाथ लगेगी। वहीं पर जो नाम संभावित बताए जा रहे हैं, उनके लिए आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। लौटते हुए मैं दुर्गेश आपके पास। नीलम, चूंकि भोपाल नर्मदापुरम संभाग में ऐसे कई बड़े चेहरे हैं जो कि मंत्रियों की रेस में शामिल, कौन कौन से ऐसे संभावित नाम आपकी नजर से जो कि मंत्री पद की शपथ आज लेते हुए नजर आएंगे? और मैं ये भी चाहूंगी कि आप जरा तैयारियां भी बताइए, क्योंकि 3:30 बजे का वक्त है जब तमाम मंत्री शपथ लेते हुए नजर आएंगे। कितनी तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए तैयारियों की अगर हम बात करते हैं तो राजभवन में जो है अंदर तैयारियां पूरी की जा रही है। क्योंकि कल भले ही आधिकारिक तौर पर ये जानकारी नहीं थी, पर एक जो है अनौपचारिक जानकारी राजभवन तक पहुंचा दी गई थी कि कल मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। सिक्योरिटी से लेकर के ट्रैफिक की भी अलग अलग व्यवस्थाएं यहाँ पर जो है की जा रही है। अगर हम इस क्षेत्र की पूरी की बात करें तो 1:30 बजे से यहाँ ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आने वाले लोगों की भी जो है यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग की जा रही है। और अगर हम राजभवन के आसपास की पूरी की बात करें तो आज दोपहर 1:30 बजे से जो है पूरा डायवर्जन रहेगा, ताकि आम जनता को परेशानी ना हो इस क्षेत्र में आने के लिए। और जो विधायक मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं वो सीधे राजभवन में अंदर आए और शपथ ग्रहण करे। देखिए, शपथ ग्रहण समारोह को एक सादा जो है कार्यक्रम किया जा रहा है। हमने देखा था कि सीएम मोहन यादव ने जब पद की शपथ ली थी तो एक बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ था, पर अब जब विधायक मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं तो उसे प्रोटोकॉल के तहत ही जो है रखा गया है। एक सादा समारोह होगा। राज्यपाल सभी विधायकों को उनके मंत्री पद की शपथ दिलवाएंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं मध्य क्षेत्र की, तो देखिए मध्य क्षेत्र हमेशा बीजेपी के लिए काफी मजबूत गढ़ रहा है। कई इस बार जो है नए नाम भी सामने आ रहे हैं। अगर हम भोपाल की ही बात करें तो भोपाल से माना जा रहा है कि दूसरी बार के विधायक रामेश्वर शर्मा को इस बार पार्टी मौका दे सकती है। वहीं महिला कोटे से कृष्णा गौर का नाम सामने आ रहा है। तो वहीं बैरसिया से विधायक विष्णु खत्री। भोपाल से हालांकि 3 मंत्री नहीं बनाए जा सकते, 2 मंत्री अगर बनते हैं तो इन तीनों नामों में से किसी एक नाम पर जो है मोहर लगेगी। वहीं अगर हम बात करें नर्मदापुरम संभाग की, तो देखिए सीताचरण शर्मा का नाम पहले चर्चाओं में बना हुआ था, क्योंकि काफी वरिष्ठ वो नेता रहे हैं और कहीं न कहीं वो अपनी दावेदारी भी कर रहे थे। पर फिलहाल जो है उनके नाम को लेकर के चर्चा इतनी ज्यादा तेज नहीं है। तो ये तमाम नाम जो है काफी ज्यादा संभावित नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीजेपी काम कर रही है, हर एक कहना चाहिए निर्णय को इस तरह से लिया जा रहा है जो सबके लिए एक सरप्राइज जो है देखने में लगता है कि ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग एलिमेंट है। तो जाहिर तौर पर ये कई संभावित नाम है। अब ये देखना होगा कि इन संभावित नामों में से किन किन के नाम पर जो है मोहर लग चुकी है, और जब ये सभी विधायक यहाँ राजभवन पहुंचना शुरू होंगे तो उनके नामों का खुलासा होगा। कई विधायकों को कल देर रात ही जानकारी मिली और कई विधायकों को अभी तक जानकारी नहीं मिली है। हो सकता है कि उन्हें कुछ देर में भी जानकारी देना शुरू हो जाए। जी बिल्कुल नीलम, जाहिर तौर पर अब कुछ ही वक्त का इंतजार और उसके बाद ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि आखिर कौन कौन से ऐसे विधायक हैं, कौन कौन से ऐसे जो चेहरे हैं मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। आप बने रहिए नीलम हमारे साथ। विनोद, चूंकि ग्वालियर चंबल इलाका बेहद महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है, वहां से कई मंत्री भी पहले भी कैबिनेट में अपनी जो जगह है वो पक्की कर चुके हैं। ऐसे में इस बार चूंकि आप प्रद्युम्न सिंह तोमर की बात कह रहे हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर के अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर रेस में प्रीतम लोधी भी आते हैं। इसके अलावा बृजेंद्र सिंह यादव पर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि क्या वो इस बार मंत्री बनाए जाएंगे। देखिए, अगर हम पूरे ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो 8 जिले हैं और 8 जिलों में 34 विधानसभा सीटें हैं। इन 34 विधानसभा सीटों में ये देखने में आया था कि पिछली बार 2018 का जो मंत्रिमंडल बना था कांग्रेस पार्टी का, उसमें बड़ा नेतृत्व इस अंचल को मिला था।
अकेले ग्वालियर से 3-3 मंत्री हुआ करते थे, 2 मंत्री भिंड से हुआ करते थे। बाद में जब सरकार बदली तो भी भिंड से 2 मंत्री रहे। मुरैना से ऑलरेडी केंद्रीय नेतृत्व में नरेंद्र सिंह तोमर थे। दर्जा प्राप्त कई मंत्रियों को इसमें बनाया गया था। एक तरह से बाढ़ आ गई थी पिछले मंत्रिमंडल में ग्वालियर चंबल अंचल की, और उसकी एक बड़ी वजह, मूल वजह ये थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कंधों पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी। इसलिए उनकी पूरे मंत्रिपरिषद में बात मानी गई और उनके साथ आए लोगों को, जो कि चुनाव जीत के पहुंचे, उनको मंत्री बनाया गया था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी बम्पर जीत के साथ आई है, तो ये चैलेंज सिंधिया के सामने भी है कि वो अपने किस समर्थक को मंत्री बनवा पाए, क्योंकि जो 2 नाम आपने लिए हैं वो देखिए, वो भी नाम अपने आप में मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं, क्योंकि जहां तक विजेंद्र यादव की बातें, पहले मंत्री रह चुके हैं। एक नया नाम कोलार विधानसभा से भी आ रहा है, महेंद्र यादव का, चूंकि ये भी सिंधिया समर्थक थे, पहले कांग्रेस में थे, बाद में भारतीय जनता पार्टी में गए, लेकिन पिछली बार मंत्री नहीं बन पाए। तीसरा नाम अगर हम बात करते हैं, अगर पहली बार जीतने में किसी को बनाया जा सकता है, तो प्रियंका मीणा, जिन्होंने लक्ष्मण सिंह को हराया था चाचौड़ा विधानसभा से, तो ये पुराने जो नाम है, ये गुना शिवपुरी लोकसभा के। अब देखिए, इस बार जहां यशोधरा मंत्री थी वहां बीजेपी नहीं जीत पाई। गुना में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायक हैं, लेकिन उनकी संभावना कम बताई जा रही है। अब आते हैं हम मुरैना संसदीय क्षेत्र और ग्वालियर संसदीय क्षेत्र पे। ये दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जहां 2 बड़े कद्दावर नेता हैं, तो इसमें 2 प्रमुख नाम सबसे आगे आ रहे हैं। ग्वालियर से नारायण सिंह कुशवाहा और प्रद्युमन सिंह तोमर। तीसरा नाम ऐदल सिंह कंसाना का मुरैना से आ रहा है, वो ओबीसी है, उनको लाभ मिल सकता है। और चौथा नाम भिंड दतिया संसदीय क्षेत्र से राकेश शुक्ला का आ रहा है। देखिए, बार बार मैं भिंड दतिया संसदीय क्षेत्र इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी संसदीय क्षेत्र से नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री थे, जो चुनाव हार गए हैं। अब किसी एक ब्राह्मण को पार्टी को मौका देना ही है। चूंकि भिंड दतिया संसदीय क्षेत्र से मौका इसलिए मिल सकता है कि गुना, ग्वालियर और शिवपुरी से भी कोई ब्राह्मण उम्मीदवार बीजेपी का चुनाव नहीं जीत पाया। ऐसे में मेहगांव विधानसभा या लाहौर विधानसभा को दिया जा सकता है ये मौका, क्योंकि ये भिंड दतिया संसदीय क्षेत्र और यहाँ एक मंत्री जरूर बनाया जा सकता है, ऐसी उम्मीद लग रही है। उसकी यही मूल वजह है कि जाति समीकरण इस अंचल से साधना होगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भिंड दतिया आरक्षित लोकसभा क्षेत्र है और आरक्षित लोकसभा क्षेत्र में अगर सवर्ण समाज का वोट लेना है तो एक मंत्री यहां से बनाना ही होगा, और इसलिए संभावना राकेश शुक्ला या अमरीश शर्मा की बताई जा रही है। चौथा अगर हम बात करें तो नए उम्मीदवारों में जो मंत्री बनने के काबिल तो नहीं है, लेकिन पहली बार अगर मौका मिला और चौंकाने वाला नाम आया सामने, तो अमरीश शर्मा का लाहौर से आ सकता है, जिन्होंने गोविंद सिंह को हराया था। क्योंकि गोविंद सिंह एक ऐसा नाम था जो लगातार विधानसभा चुनाव 8 बार जीत चुके थे, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को उस अंचल में अपनी लोकसभा मजबूत बनानी होगी और उस अंचल में जो कांग्रेस का पुराना नेटवर्क था उसको ध्वस्त करना होगा, तो अमरीश शर्मा को मौका दिया जा सकता है। तो ये 3-4 नाम है महत्वपूर्ण जो मैं बता रहा हूं। इन 3-4 नामों में से लगभग 3 नाम तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। बिल्कुल विनोद, जाहिर तौर पर हर समीकरण को यहां पर साधते हुए बीजेपी नजर आने वाली है। लौटती हूं मैं विनोद आपके पास। दुर्गेश, चूंकि इस बार का चुनाव बाकी चुनाव से बेहद अलग था, कई बड़े चेहरे इस बार चुनावी मैदान में उतारे गए थे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री में हमने देखा कि एक सरप्राइजिंग एलिमेंट बीजेपी ने ला दिया, क्या मंत्रिमंडल में भी ऐसा सरप्राइज पैकेज हमें देखने को मिलेगा? क्योंकि बीजेपी हमेशा इसी चीजों के लिए जानी जाती है कि नए चेहरों को मौका दिया जाता है, नए लोगों पर भरोसा बीजेपी जताती है। तो क्या यहां भी यही फॉर्मूला बीजेपी अपनाते हुए नजर आएगी? और सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात यह है दुर्गेश कि सामंजस्य बिठाना है, क्योंकि कई ऐसे सीनियर लीडर हैं जो कि अब मंत्रिमंडल में रहेंगे मोहन यादव के अंडर में। निश्चित तौर पर देखिए, यही सामंजस्य बैठ पाए, आगे चलकर मनभेद और मतभेद ना हो, इसीलिए इस मंत्रिमंडल के गठन को लेकर इतना ज्यादा चिंतन चला, इतना ज्यादा बैठकें चली, और अब परिणाम भी हमारे सामने कुछ ही घंटों में आने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से देखिए बड़े लीडर आपने मैदान में उतार दिए थे, पहले आपकी पूरी मंशा थी कि मध्य प्रदेश में बम्पर जीत हासिल करनी है इन बड़े चेहरों पर, हुआ भी वैसा ही। अब बड़े चेहरों को अगर आपने देखिए, जितने भी बड़े चेहरे उतारे गए थे वो सभी मुख्यमंत्री के नाम के चेहरे थे। अब जब मुख्यमंत्री को लेकर आपने पूरे मध्य प्रदेश को चौंका दिया, पूरे मंत्रियों को, विधायकों को चौंका दिया, तो फिर ऐसे में मंत्रिमंडल में चौंकाने वाले नाम सामने आएंगे, ये बिल्कुल निश्चित तौर पर मान के चलिए। देखिए, क्योंकि एडजस्ट करना है केवल इन 5 से 6 चेहरों को, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल, उदयराव प्रताप, रीति पाठक, इन 4-5 चेहरों को ही आपको मंत्रिमंडल में एडजस्ट करना है। बाकी
जो मंत्री बनाने हैं वो आपको नए चेहरे बनाने हैं। तो इसमें निश्चित तौर पर देखिए, अभी तो ये मान मनौवल का समय चल रहा था पिछले तकरीबन एक हफ्ते से, क्योंकि जैसी चर्चाएं निकल कर आज सामने आ रही थी, इन बड़े नेताओं ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया है कि हम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, आप हमें वापस चुनाव लड़ाएं और केंद्रीय नेतृत्व में भेजें। लेकिन फिर चूंकि सामंजस्य बिठाना था, एक गलत मैसेज जनता के बीच ना जाए, कार्यकर्ताओं के बीच ना जाए, पदाधिकारियों के बीच ना जाए कि हमने केवल बड़े चेहरे चुनाव जीतने के लिए उतारे थे, क्योंकि इनके जो फॉलोअर्स हैं, चाहे प्रहलाद पटेल हो, चाहे राकेश सिंह हो, चाहे रीति पाठक हो, इनके भी बड़े फॉलोअर्स हैं। इन्होंने अपने चेहरे के दम पर अपनी विधानसभा सीट तो जीती ही जीती, आसपास की सीटों पर भी इनका प्रभाव रहा। तो वो एक गलत मैसेज ना जाए, इसलिए इन्हें मनाया गया और अब मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। अब रही बात पोर्टफोलियो की, तो देखिए इन बड़े नेताओं को तो पोर्टफोलियो बड़ा मिलेगा ही, लेकिन 34 मंत्री बनने हैं देखिए मध्य प्रदेश में। स्वाभाविक बात है, इन 4-5 नामों को अगर हम साइड कर दें तो बाकी जो नए चेहरे आएंगे देखने को मिलेंगे, बाकी जो मंत्री बनेंगे निश्चित तौर पर बिल्कुल फ्रेश चेहरे होंगे, नए चेहरे होंगे। क्योंकि देखिए डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री की कमान देने के बाद केंद्रीय नेतृत्व ने ये संदेश तो साफ दे दिया है मध्य प्रदेश की जनता को कि अब पिछले 20 सालों से 25 सालों से जो एक लीडरशिप मध्य प्रदेश में चली आ रही थी, उसे हम चेंज कर रहे हैं। और चेंज कैसे होगा? ये चेंज ऐसे ही होगा, क्योंकि अगर नए चेहरों को आप मंत्रिमंडल में जगह देते हैं तो स्वाभाविक बात है आने वाले 5 सालों में अपना एक लीडरशिप खड़ी करेंगे, अपना एक नेतृत्व खड़ा करेंगे। और यही केंद्रीय नेतृत्व चाहता भी है, क्योंकि अब 20 साल बाद हम मध्य प्रदेश में अगर लीडरशिप चेंज होते देखेंगे तो शिवराज चौहान की जो कैबिनेट में जो नाम रहे हैं, बहुताया नाम वो कट जाएंगे, या यूं कहें कि कट गए हैं। क्योंकि अब देखिए, जैसे बम्पर जीत हासिल की ग्वालियर चंबा से, तो सिंधिया समर्थकों की जो बड़ा कद हुआ करता था 2018 के बाद मंत्रिमंडल में, वो काफी आधा घट जाएगा। अब महाकौशल को तवज्जो मिलेगी, अब विंध्य को भी तवज्जो देना। हालांकि विंध्य में आपने राजेंद्र शुक्ला को उप मुख्यमंत्री बना दिया है, नरेंद्र सिंह तोमर को आपने ग्वालियर से विधानसभा अध्यक्ष बना दिया। तो अब बाकी जो क्षेत्र है, चाहे मध्य कहें, चाहे महाकौशल कहें, चाहे हम बुंदेलखंड कहें, यहाँ से भी आपको एक बड़े चेहरे और नए चेहरे देखने को मिलेंगे। क्योंकि जैसे ही मैं जबलपुर की पूरे महाकौशल क्षेत्र की बात करता हूँ, तो राकेश सिंह एक पहला नाम होगा जो मंत्रिमंडल में शामिल होगा। प्रहलाद पटेल जो अब तक केवल केंद्रीय नेतृत्व देखते थे, अब मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। उदय राव प्रताप जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, अभी तक नाम नहीं है, लेकिन वो संपत्तियां हुई थी, एक बड़ा नाम है, आदिवासी चेहरा है, मैदान में चुनावी मैदान में होते थे, उनको आप मौका दे सकते हो। हालांकि बालाघाट और छिंदवाड़ा जरूर थोड़ा सा वीक निकला इस विधानसभा चुनाव में, नहीं तो वहां से भी नाम कंफर्म होते। अगर छिंदवाड़ा से 2 सीटें भी जीत कर आती बीजेपी, तो उन 2 सीटों को कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में जगह मिलती, क्योंकि इस बार छिंदवाड़ा साधना है इन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। बालाघाट से गौरीशंकर बिसेन जरूर कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे 6 महीने पहले, लेकिन वो चुनाव हार गए। बालाघाट में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, 6 में से केवल 3 सीटों पर ही बीजेपी जीत पाई। तो ऐसे में जो मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर, कटनी, जबलपुर, ये जो क्षेत्र हो जाते हैं यहाँ, हालांकि ओम प्रकाश ध्रुवे जो एक बड़ा नाम था आदिवासियों के बीच में, 2018 के पहले मंत्री रह चुके हैं आदिवासी, लेकिन इस बार उनके नाम की चर्चा नहीं हो रही। यानी कि देखिए, ये बात ये इशारा करता है कि ओम प्रकाश ध्रुवे जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफी करीबी रहे हैं जब वो मुख्यमंत्री थे। तो ऐसे में अब उन्हें हटाकर अगर संपत्ति आयुक्त को आदिवासी विभाग दिया जाता है और उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है, तो बिल्कुल साफ संदेश है कि एक नया नेतृत्व जो है मध्य प्रदेश में खड़ा हो रहा है। मुख्यमंत्री के तौर पर आपने कि एक नई लीडरशिप की ओर बीजेपी बढ़ती हुई नजर आ रही। लौटती हूँ मैं आपके पास नीलम, चूंकि जैसा दुर्गेश कह रहे हैं कि एक नई लीडरशिप की ओर बीजेपी बढ़ रही है, जाहिर तौर पर कई चौंकाने वाले नाम मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, ऐसा माना जाए। और अगर मैं मध्य भारत की बात करूं तो कई ऐसे नाम हैं, विश्वास सारंग को ले लीजिए, इसके अलावा रामेश्वर शर्मा को ले लीजिए, इसके अलावा प्रभुराम चौधरी, ये तो वैसे नाम हैं जिनकी जो जगह है वो लगभग पक्की बताई जा रही। हालांकि अभी श्योरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी जो हम कयास लगाए जा रहे हैं कि ये ऐसे नाम हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। नए चेहरे कौन कौन से हो सकते हैं नीलम? जी बिल्कुल, देखिए मध्य भारत से जैसा कि आपने कहा कि ये तमाम नाम हैं जिनको लेकर के चर्चा की जा रही है, इन्हें संभावित बताया जा रहा है। देखिए रामेश्वर शर्मा की बात अगर हम करें तो दूसरी बार के विधायक है और जो अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जो है दूसरी तीसरी बार के जो विधायक हैं उन्हें कैबिनेट में जगह दी जाएगी अनुभवी चेहरों के साथ। तो अगर भोपाल से मंत्री बनाए जाते हैं तो रामेश्वर शर्मा सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इसके अलावा कृष्णा गौर का नाम भी जो है चर्चाओं में है, क्योंकि महिला है, ओबीसी वर्ग से आती है।
पर जीत उन्होंने जो है इस बार भी हासिल की है। दूसरी बार के विधायक है, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की बहू रही है, तो ऐसे में इन्हें लेकर भी जो है चर्चा की जा रही है। अगर हम बात करते हैं विश्वास सारंग की, तो ये पहले भी जो है शिवराज कैबिनेट में मंत्री रहे हैं। गैस राहत और चिकित्सा शिक्षा विभाग इनके पास था, तो ये जरूर हो सकता है कि अगर पुराने चेहरे रिपीट नहीं हो रहे हैं तो विश्वास सारंग का नाम कहीं ना कहीं अभी जो है खतरे में नजर आ रहा है मंत्री पद के लिए। वहीं अगर हम बात करें प्रभुराम चौधरी की, तो सिंधिया के करीबी हैं, सिंधिया समर्थक है, कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, इस बार भी अच्छी एक जीत उन्होंने दर्ज किया। तो इसलिए ये 4 से 5 ऐसे नाम है जिन्हें मध्य भारत में माना जा रहा है कि कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। जी चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, दोपहर 3:30